हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे। कीवर्ड रिसर्च क्या है? जब आप एक ब्लॉग स्टार्ट करते हो, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सही कीवर्ड ही चूज करना है। अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड चूज करते हो जिसे लोग गूगल पे सर्च ही नहीं करते, तो कोई फायदा नहीं है आप कितना भी अच्छा आर्टिकल लिख लो, जब लोग गूगल पे उसे सर्च ही नहीं करते हैं तो ट्रैफिक आएगा ही नहीं। लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि लोग गूगल पे आखिर क्या सर्च कर रहे हैं? तो कई सारे इंटरनेट पर टूल्स अवेलेबल भी हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, जिनकी हेल्प से हम कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जो लोग गूगल पे वाकई सर्च करते हैं। तो टोटल 3 टूल्स हम यहां पे यूज करेंगे। 2 फ्री टूल्स हैं और एक पेड टूल है। पहले फ्री टूल की तरफ चलते हैं। आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहां पर आप टाइप करोगे AHREFS कीवर्ड जनरेटर। तो ये एचआरएफ की तरफ से एक फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल है जिसमें आप कीवर्ड आइडियाज निकाल सकते हो। नाउ मान लेते हैं आपका जो निश है ना वो फैट लॉस है, मतलब आप फैट लॉस से रिलेटेड ही आर्टिकल्स को पब्लिश करते हो। अब आपके माइंड में कीवर्ड आया लूज बेली फैट, तो आपको उस कीवर्ड को इस बॉक्स में टाइप कर देना है लूज बेली फैट। ठीक है, देन आफ्टर यहां पे कंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप यूएस में अपना ब्लॉग रैंक करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होंगे जो लोग यूएस में टाइप करते हैं गूगल पे। अगर आपको सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना है तो यहां पे आप कंट्री चूज करोगे इंडिया। अब इस सिलेक्शन के साथ जब हम फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो एचआरएस हमें सिर्फ वही रिजल्ट दिखाएगा जो इंडिया में सर्च किए जाते हैं। एक बार फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देखो लूज बेली फैट से रिलेटेड 5224 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो लोग गूगल पे इंडिया में सर्च करते हैं। सबसे पहला कीवर्ड मुझे दिख रहा है हाउ टू लूज बेली फैट, अक्सर इसे लोग टाइप करते हैं। दूसरा कीवर्ड है एक्सरसाइज टू लूज बेली फैट इन 1 वीक, एक काफी लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसे भी लोग सर्च करते हैं। थर्ड कीवर्ड है हाउ टू लूज बेली फैट नेचुरली इन 1 वीक। ऐसे कई सारे आपको यहां पे कीवर्ड्स दिखाई देंगे। जैसे एक कीवर्ड है हाउ टू यूज चिया सीड्स टू लूज बेली फैट। अब ये सब हम अपने मन से तो नहीं सोच पाते ना, हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए होता है कि लोग एग्जैक्ट गूगल पे क्या सर्च करते हैं। तो कीवर्ड जनरेटर है, कीवर्ड रिसर्च टूल्स बेसिकली हमारी कीवर्ड रिसर्च में हेल्प करते हैं। देन आफ्टर यहां पे दिया हुआ है सर्च वॉल्यूम। ये जो कीवर्ड है ना हाउ टू लूज बेली फैट, ये इंडिया में गूगल पे कितनी बार सर्च किया जाता है? अप्रोक्सीमेटली 14,000 बार लोग गूगल पे इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। वहीं ये वाला कीवर्ड है हाउ टू लूज बेली फैट नेचुरली, इसे तकरीबन 2,900 बार गूगल पे हर महीने इंडिया में सर्च किया जाता है। तो हमें एचआरएफ की हेल्प से यह भी मालूम चल जाता है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड आखिर कितनी बार गूगल पे हर महीने सर्च किया जा रहा है। देन आफ्टर केडी दिया हुआ है, केडी यानी कीवर्ड डिफिकल्टी। हर एक कीवर्ड को 100 में से कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। अगर मार्क्स बहुत ज्यादा हैं या 100 के करीब हैं, जैसे कि हाउ टू लूज बेली फैट का केडी 80 है, ऑलमोस्ट 100 के करीब हो गया, बहुत ज्यादा है, मतलब इस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े ब्लॉगर्स पहले से ही इस कीवर्ड को टारगेट करके इस पे रैंक कर रहे हैं, आप उन्हें कभी भी डी रैंक नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ऐसा कीवर्ड चूज करें जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 20 या 20 से कम हो। जैसे कि एक कीवर्ड मुझे यहां पे दिख रहा है एक्सरसाइज टू लूज बेली फैट फॉर गर्ल्स, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 12 है और देखो ग्रीन बैकग्राउंड भी आ रहा है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ इस कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि यार इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है ना वो सिर्फ 1300 है पर मंथ, मतलब सिर्फ 1300 बार ही लोग गूगल पे इसको सर्च करते हैं। जब ज्यादा लोग सर्च ही नहीं करते तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं आएगा। अभी आप नया नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, आप एक चीज सोच करके देखो, अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करते हो हाउ टू लूज बेली फैट जिसका सर्च वॉल्यूम 14,000 का है, मतलब सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे अगर आप कीवर्ड टारगेट करोगे तो नो डाउट इस कीवर्ड पे बड़े बड़े दिग्गज पहले से रैंक कर रहे हैं। क्या आप उन्हें कभी भी डी रैंक कर पाओगे? क्या आप उनसे आगे रैंक कर पाओगे? जल्दी नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई ऐसा कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम कम है, जैसे कि हाउ टू यूज चिया सीड्स टू लूज बेली फैट, इसका सर्च वॉल्यूम सिर्फ 900 है, मतलब सिर्फ 900 बार ही हर महीने लोग गूगल पे इस कीवर्ड को टाइप करते हैं। लेकिन जो बड़े ब्लॉगर्स हैं भाई वो इस कीवर्ड पे जल्दी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे कीवर्ड पे आखिर क्यों काम करेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम कम है तो डेफिनेटली उस पर कॉम्पिटिशन भी कम होगा, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक कर पाना आसान है। अब मान लेते हैं आपने इस कीवर्ड को टारगेट करके एक आर्टिकल लिखा है और हर महीने आपके ब्लॉग पे 100 लोग आने लगे, मतलब 100 का ट्रैफिक हर महीने आने लगा। 0 से तो बेहतर है ना। अगर आप इस कीवर्ड को लेकर के चलते जिसका केडी काफी ज्यादा है, या इस कीवर्ड को टारगेट करते जिसका केडी भी अच्छा खासा है, तो भाई आप रैंक ही नहीं कर पाते। जब रैंक ही नहीं करते तो 0 ट्रैफिक आता, 0 ट्रैफिक आता मतलब बिल्कुल बेकार हो जाता आपका काम। लेकिन वहीं अगर आप एक ऐसा कीवर्ड टारगेट करते हो जिसकी हेल्प से एटलीस्ट थोड़ा ट्रैफिक तो आना शुरू हो रहा है ना, जब थोड़ा बहुत ट्रैफिक आना आपके ब्लॉग पे शुरू होगा तो आपके ब्लॉग की रेपुटेशन गूगल के सामने बनना शुरू होती है, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, या सिंपल भाषा में कहें आपके ब्लॉग की इज्जत बनना शुरू होती है गूगल के सामने।
तो जीरो ट्रैफिक से बेटर है कम ट्रैफिक आए बट ट्रैफिक एटलीस्ट आना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो इस कीवर्ड के लिए बस 100 लोग हर महीने आपके ब्लॉग पे आते हैं, फिर आपने दूसरा कीवर्ड मान लो ये वाला ट्राई कर लिया, बेस्ट पिल टू लूज बेली फैट। इस कीवर्ड की हेल्प से आपके ब्लॉग पे मान लो 50 लोग आने लग गए। ऐसे आपने 8-10 कीवर्ड्स चूज किए तो हर महीने का 700 से 800 का ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आना शुरू हो जाएगा। जब धीरे धीरे ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे इंक्रीज होगा उसके बाद आप फिर हाई केडी वाले कीवर्ड्स की तरफ बढ़ सकते हो। तो Ahrefs का जो फ्री टूल है इसमें स्टार्टिंग के 10 कीवर्ड्स का आप केडी देख सकते हो, फिर उसके बाद के रिजल्ट्स के लिए आपसे साइन अप करने को कहेगा। बट स्टार्टिंग आप कर रहे हो ना ब्लॉगिंग में, नो डाउट आपका बजट टाइट है, तो स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट टूल ही यूज करना। जब थोड़ा बहुत ट्रैफिक इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा उसके बाद आप पेड टूल की तरफ जा सकते हो। तो एक तो Ahrefs का फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल हमने देख लिया। दूसरा टूल है विटी रैंक। गूगल पे आप सिंपली जाना और टाइप करना कीवर्ड रिसर्च टूल विटी रैंक, बस आप ये टाइप करोगे और एंटर पुश कर देना। तो सबसे टॉप पे आपको वेबसाइट दिखेगी SEO टूल्स फॉर बिगिनर्स बाय विटी रैंक। ये मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है, मैंने खुद ये वेबसाइट डेवलप की है। यहां पर आपको कीवर्ड रिसर्च टूल मिलेगा, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपली इस पर आप क्लिक करोगे और सेम कीवर्ड हम यहां पे भी टाइप करते हैं, जैसे लूज बेली फैट। यहां पर भी इंडिया चलो चूज कर लेते हैं। अब देखो फ्री है ना, थोड़ा बहुत देखो लिमिटेशन रहेगा, बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, ज्यादा फीचर्स के लिए फिर आपको पेड टूल की तरफ जाना होता है। तो मैं यहाँ पे इंडिया चूज करूंगा और सबमिट पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लूज बेली फैट है। इस कीवर्ड का इंडिया में सर्च वॉल्यूम तकरीबन 10,000 के आसपास है। हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 74,000 के आसपास है। अब भाई 74,000 का अगर सर्च वॉल्यूम है तो नो डाउट इस पे कंपटीशन भी ज्यादा होगा। अच्छा, मेरी इस wittyrank.com वेबसाइट पे आपको CPC वगैरह भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर इस कीवर्ड के लिए आप रैंक कर जाते हो और आपके ब्लॉग पे गूगल एडसेंस के अगर एड्स दिखते हैं ना, और कोई भी यूजर किसी भी एक एड पे अगर क्लिक कर देता है तो हर एक क्लिक पे 29.83 रुपए का CPC रखा गया, मतलब हर क्लिक पे तकरीबन 30 रुपए आप कमा लेते हो। तो CPC का भी आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाता है। ये इंडियन रुपीज में और ये US डॉलर्स में है। तो विटी रैंक पे भी आकर के आपको कई सारे कीवर्ड के आइडियाज मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लो आपका मेन कीवर्ड है हाउ टू लूज बेली फैट, ठीक है, तो आप अपने आर्टिकल में सिर्फ इस एक ही कीवर्ड को स्टफ मत करो, मतलब सिर्फ इसी कीवर्ड को इंसर्ट मत करो, इससे रिलेटेड अदर कीवर्ड्स को भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट में इंसर्ट करो ताकि आप मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए रैंक कर सको। जैसे कि यहाँ पे बेली फैट से रिलेटेड और भी मुझे कीवर्ड्स दिख रहे हैं, एक्सरसाइजेस टू रिड्यूस बेली फैट, आप इसे भी अपने पोस्ट में इंसर्ट कर सकते हो सकता है इसके लिए भी आप रैंक कर जाओ। फैट बेली एक्सरसाइज, इसे भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो मतलब रिलेवेंट कीवर्ड्स भी अपने पोस्ट में जरूर इंक्लूड किया करें। नाउ थर्ड सबसे बेस्ट टूल है जो वर्ल्ड का नंबर 1 टूल माना जाता है कीवर्ड रिसर्च के लिए, SEMrush। तो ये है मेरा SEMrush का अकाउंट। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है बट आप इसका फ्री ट्रायल भी यूज कर सकते हो 14 डेज के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्री ट्रायल कैसे मिल सकता है। तो यहां पर हम जाएंगे कीवर्ड ओवरव्यू पे और सेम कीवर्ड टाइप करते हैं लूज बेली फैट, और यहां पे कंट्री हम चूज कर लेते हैं INDIA इंडिया, एंड देन सर्च पे क्लिक करेंगे। अब ये SEMrush जो टूल है ना, ये इन डेप्थ आपको रिजल्ट्स निकाल करके देता है और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज, जब मैंने लूज बेली फैट टाइप किया है तो यहाँ पर तकरीबन 6,400 से भी ज्यादा डिफरेंट कीवर्ड्स मुझे देखने को मिल रहे हैं जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड है, मतलब इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं। तो हम सभी कीवर्ड्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं व्यू ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक करके। तो यहां पे आपको हर एक कीवर्ड का ना कुछ और भी डेटा देखने को मिलता है, जैसे हाउ टू लूज बेली फैट, ये तो भाई मेन कीवर्ड है जो हमको हर जगह देखने को मिला है। इसका सर्च वॉल्यूम, जो एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम है ना, वो 33,100 का है इंडिया में। हर महीने गूगल पे लोग इस कीवर्ड को इतनी बार सर्च करते हैं। जो एग्जैक्ट कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 100 में से 95 है, बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। यहां पे ट्रेंड चार्ट भी देखने को मिलता है। ट्रेंड चार्ट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे चार्ट कंटिन्यू बराबर चल रहा है, मतलब एक कंसिस्टेंट तरीके से आगे बढ़ रहा है। मतलब ये है कि ये कीवर्ड ट्रेंडिंग है हर टाइम, मतलब ये लोग सर्च करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कभी एक महीने में सर्च हुआ जनवरी में, फरवरी में एकदम से गिर गया नीचे, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू इसको सर्च किया ही जा रहा है। वहीं जैसे आप इस वाले चार्ट को देखो, ये वाला कीवर्ड है वर्कआउट्स टू लूज बेली फैट, ये एक टाइम पे सही चल रहा था, अभी देखो नीचे गिर गया, मतलब अभी करंट मंथ में इसका जो ट्रेंड है वो गिरा हुआ है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे CPC तो मिल ही जाता है, 25.70 का CPC है। मतलब अगर इस कीवर्ड के लिए आप रैंक कर गए और गूगल का एडसेंस वाला एड आपके ब्लॉग पे दिख रहा है, किसी ने क्लिक कर दिया तो आपको 25 रुपए की इनकम जनरेट हो जाती है। और इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए गूगल पे 453 मिलियन वेबसाइट्स या ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा आपको SEMrush में मिल जाता है। अब यहां पर आप फिल्टर्स लगा सकते हो। यहां पे देखो दिया हुआ है KD, अगर मैं यहाँ पे चूज करूं मैक्सिमम कितने KD का मुझे रिजल्ट देखना है, मैक्सिमम 20, तो मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया और अप्लाई कर दिया।
अब सेमरश मुझे सिर्फ वही कीवर्ड्स दिखाएगा जिनका कीवर्ड डिफिकल्टी 20 या 20 से कम है। तो इंडिया में फिलहाल ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं है जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी 20 या 20 से कम हो। मैं यहाँ पे लोकेशन चेंज करता हूँ, मान लेते हैं चलो हम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अपना ब्लॉग सेटअप कर रहे हैं। तो अब देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनका कीवर्ड डिफिकल्टी 20 या 20 से कम है। तो देखो यूएस में कई सारे कीवर्ड्स हैं, तकरीबन 15 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका कीवर्ड डिफिकल्टी 20 या 20 से कम है। जैसे एक कीवर्ड है स्मूदीज टू लूज बेली फैट फास्ट, ये यूएस में सर्च किया जाता है, 1300 का इसका सर्च वॉल्यूम है और केडी सिर्फ 20 है और सीपीसी अच्छा खासा है, 1.09 यूएसडी है। अभी $1 80 रुपए के आसपास है, मतलब 80-85 रुपए की आपकी कमाई हो जाती है एक क्लिक पे। और ट्रेंड चार्ट कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो एटलीस्ट आना शुरू हो ही सकता है। और इस कीवर्ड के लिए 2 मिलियन वेबसाइट्स रैंक कर रही है एग्जैक्ट इसी कीवर्ड के लिए। तो कई सारे और भी कीवर्ड आइडियाज हमें यहां से मिल जाते हैं। जैसे एक कीवर्ड है हाउ टू लूज मॉमी बेली फैट, 70 का सर्च वॉल्यूम है, कोई दिक्कत नहीं है, सीपीसी भी अच्छा खासा है और केडी मात्र 20 है। वहीं एक और कीवर्ड है जिससे केडी सिर्फ 1 है आउट ऑफ 100, तो इस पे रैंक कर पाना काफी ईजी है। देखो लिख के भी आ रहा है वेरी इजी योर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस। तो आप चाहो तो सेमरश भी यूज कर सकते हो। सेमरश का फ्री ट्रायल यूज करने के लिए आपको सिंपली लिंक ओपन करना है saddamkasim.com/SEMRUSH सेमरश। तो ये आपको ट्रायल पेज पे लेकर के जाएगा। आप सिंपली स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करके एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और 14 डेज तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टूल को यूज कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है और क्या इंपॉर्टेंस है कीवर्ड रिसर्च का। एक सही कीवर्ड ही आपको ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल बना सकता है। गलत कीवर्ड अगर आपने चूज किया, आपका आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं करेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।